रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, परंतु संतान न होने का दुख उन्हें सदैव व्यथित करता था। गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उनकी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 पुत्र प्राप्त हुए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का युवावस्था और विवाह। राम बचपन से ही सत्य, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे ऋषि विश्वामित्र के साथ गए। वहां उन्होंने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध कर यज्ञों की रक्षा की। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने सहज ही धनुष उठाया और वह टूट गया। सीता ने जयमाला पहनाकर राम को अपना पति स्वीकार किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार में संपन्न हुआ। वनवास की वेला। समय बीता। राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, परंतु दासी मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे: भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। वचनबद्ध दशरथ व्याकुल हो उठे। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए प्रसन्न मन से वनवास स्वीकार किया। सीता ने पति धर्म निभाते हुए साथ चलने का आग्रह किया और लक्ष्मण भी सेवा हेतु संग हो लिए। उनके वन गमन से अयोध्या शोकमग्न हो उठी। दुख में डूबे दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे और सारा घटनाक्रम जाना, तो उन्होंने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे वन जाकर राम से लौटने की विनती करने लगे, पर राम ने पिता की आज्ञा पूर्ण होने तक लौटने से मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर स्वयं राज्य को सेवक भाव से चलाया। पंचवटी और सीता हरण। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य में निवास किया और ऋषियों की रक्षा की। पंचवटी में राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। अस्वीकार होने पर उसने सीता पर आक्रमण करना चाहा, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान का बदला लेने के लिए उसका भाई रावण क्रोधित हुआ। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर भेजा। सीता के आग्रह पर राम उसे पकड़ने गए। लक्ष्मण भी राम की सहायता को गए और इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धरकर आया और सीता का हरण कर लंका ले गया। सुग्रीव से मैत्री और हनुमान की भक्ति। सीता की खोज में राम की भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। राम ने उसके भाई बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया। में हनुमान सबसे बलवान और बुद्धिमान थे। वे समुद्र लांघकर लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को राम की अंगूठी देकर सांत्वना दी। रावण के दरबार में अपनी शक्ति का परिचय दिया और बंधन से मुक्त होकर अपनी जलती पूंछ से लंका को दहका दिया। राम सेतु और महायुद्ध। हनुमान के समाचार से उत्साहित होकर राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण का संकल्प लिया। नलनील के नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों से पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा गया। लंका पहुंचकर भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण जैसे महाबली योद्धा मारे गए। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। अंततः राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से राम ने रावण का वध किया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई।
अयोध्या वापसी और रामराज्य। रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। यह दिन आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, समानता और समृद्धि का वास था। उत्तर कथा। कालांतर में प्रजा के संदेह के कारण राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। उन्होंने रामायण का गान किया और अंततः सीता धरती माता में समा गई। राम ने भी अपने अवतार का समापन कर लोक से प्रस्थान किया।